कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर, कांग्रेस नेता अर्पित कर रहे श्रद्धांजलि। आज राजकीय सम्मान के साथ होगा मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। निगम बोध घाट पर दी जाएगी अंतिम विदाई। सुबह 9:30 बजे एआईसीसी मुख्यालय से शुरू होगी अंतिम यात्रा। 11:45 पर होगा संस्कार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की केंद्र सरकार से अपील, स्मारक वाली जगह पर ही अंतिम संस्कार की मांग। निगम बोध घाट पर अंत्येष्टि पर सवाल उठाए। कांग्रेस आलाकमान पर फूटा प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा का गुस्सा, कहा प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक सभा तक नहीं रखी, कांग्रेस ने कर दिया था इनकार। पार्टी जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद बढ़ी ठंड, मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बारिश की चेतावनी दी। दिल्ली में बढ़ती ठंड की वजह से रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं लोग। बीते दिन हुई बारिश ने दिल्ली एनसीआर में गिराया तापमान, लोगों का हाल बेहाल। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। कड़ाके की ठंड के बीच लोग घरों में हुए कैद। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में धंसा सड़क का एक हिस्सा, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना, प्रशासन से की गई शिकायत। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ठंड के बीच बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। तापमान गिरने से बढ़ी ठंड, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। हरियाणा में बढ़ती ठंड को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला, 1 से 15 जनवरी तक सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। हिमाचल के चंबा में हल्की बारिश, निचले इलाकों में बारिश के साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू, पुलिसकर्मियों ने बचाई लोगों की जान। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, बर्फ की चादर में ढके पहाड़। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई बर्फबारी में फंसे पर्यटक, 1500 से ज्यादा वाहन जाम में फंसे। हिमाचल के नारकंडा में हुई भारी बर्फबारी, पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ लिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फबारी के बीच पर्यटक फंस गए हैं, पुलिस की टीम ने 7 लोगों का रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया, प्रशासन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, लोगों का भी हाल जाना। आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 2:30 बजे यूपी सदन में जाएंगे सीएम। कई मुद्दों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के साथ कर सकते हैं मुलाकात। मध्य प्रदेश में सौरभ शर्मा के कई ठिकानों पर रेड, ईडी ने भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में छापेमारी की। पुलिस ने सौरभ शर्मा के ठिकानों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए। सौरभ के राजदार चेतन से भी जल्द पूछताछ की जाएगी। ईडी और पुलिस की टीम ने सौरभ शर्मा के नए घर के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। पुलिस ने 16 दिसंबर के फुटेज भी जब्त किए। महाराष्ट्र एटीएस ने थाने, नवी मुंबई और सोलापुर में अवैध रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। नागरिकों में 7 पुरुष और 6 महिलाएं। बांग्लादेश नागरिक कर रहे थे आधार समेत फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल। एटीएस ने 25 दिसंबर को किया था 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार। असम एसटीएफ ने धुबरी में एक आतंकी नेटवर्क के संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रघात के जरिए कार्रवाई की गई है। शाहनूर इस्लाम के रूप में हुई संदिग्ध की पहचान, शाहनूर को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में पकड़ा गया। बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा रद्द करने का इनकार किया है। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने कहा, संयुक्त परीक्षा किसी भी हालत में रद्द नहीं की जाएगी। बीपीएससी परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने चेतावनी दी और कहा, परीक्षा रद्द करने तक जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर सवाल उठाए, बोले बच्चों के साथ हो रहा अन्याय, भ्रष्टाचारी अधिकारी सरकार चला रहे। देखिए, यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जाकर के छात्रों से भी मिले और उनके साथ जो है अन्याय हो रहा है। सदन में मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, कोई लोगों से मिलते नहीं है।
बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाए और कहा खान सर उनके आंदोलन को राजनीतिक मुहिम बना रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने आए खान सर को छात्रों ने वापस भेजा। कहा खान सर उनके आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं। पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के सपोर्ट में आई जन स्वराज पार्टी। पार्टी अध्यक्ष मनोज भारती ने सीएम नीतीश को चिट्ठी लिखकर छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मिलने की अपील की। झांसी में सब्जी की दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई से सब्जी विक्रेताओं ने प्रदर्शन किया है। बुलडोजर कार्रवाई पर नगर आयुक्त ने संविदा कर्मचारी को बर्खास्त किया। बरेली में अवैध कॉलोनाइजर पर नगर निगम की कार्रवाई। अवैध कॉलोनाइजर पर चला बुलडोजर। रायबरेली में माइनर कटने से 500 बीघा जमीन जलमग्न हुई है। नहर विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। शाहजहांपुर में पुल निर्माण को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे बुजुर्ग, हालत उनकी बिगड़ गई। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा तेज की गई। सुरक्षा को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मॉक ड्रिल किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश घायल, मौके से 3 बदमाश फरार। मथुरा में पुलिस ने इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। अपहरण के मामले में चल रहा था फरार। हथियार भी बरामद हुए। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। अनिल राठौड़ नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला है बदमाश। गोंडा में पुलिस और लुटेरों के बीच में एनकाउंटर। बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। लूट का सामान भी बरामद हुआ। गाजियाबाद में मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा और गोला बारूद बरामद। कई मामलों में चल रहा था फरार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सरकारी कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या की वजह का नहीं चला पता। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खेत में सो रहे किसान की हत्या। पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर डाली। उधर उत्तर प्रदेश के महोबा में संदिग्ध हालत में विवाहिता का शव मिला। अवैध संबंधों को लेकर पति पत्नी में चल रहा था विवाद। मैनपुरी में मिलिट्री अस्पताल के पीछे मिली युवक की लाश। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी है। शव के पास से मिली शराब की बोतल। झांसी में पति पत्नी ने की आत्महत्या। दोनों का शव खेत में लगे पेड़ पर लटकता मिला। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। दोनों के शव का कराया गया पोस्टमार्टम। हिमाचल के चंबा में हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम निगम के प्रभारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। आपको बता दें विभाग ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। रायबरेली में गांव के लोगों ने चोरी के आरोप में 2 युवकों को जमकर पीटा। बाद में दोनों को पुलिस के हवाले किया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने मृतक के 2 दोस्तों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में महिला के साथ रेप के आरोपी को परिजनों ने पकड़ा है। शोर मचाने पर आरोपी राइफल और मोबाइल छोड़कर भागा। पुलिस ने राइफल को जब्त किया। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया। रायबरेली में बंद पड़े मकान में कंकाल मिलने से हड़कंप मचा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दाल मिल में मशीन में फंसकर महिला मजदूर की मौत हुई। परिजनों ने मिल मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार मैक्स ने बच्चों को टक्कर मारी। हादसे में एक बच्चे की मौत हुई। 3 बच्चे जख्मी हो गए। संभल में जामा मस्जिद के पास खुदाई के दौरान हादसा। घर में घुसा खुदाई कर रहा बुलडोजर। मकान को नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तेज रफ्तार कार खंभे में से जा टकराई। कार में सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के चंदौली में महिला की हत्या से हड़कंप मचा। हत्या के बाद आरोपी के घर से बाहर निकलते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी। महोबा में इंस्टाग्राम में रील बनाने से मना करने पर नवविवाहिता ने खुदकुशी कर ली। ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। बरेली में मोबाइल फटने से युवती हुई घायल। नामी कंपनी का फोन कॉलिंग के दौरान हीट हुआ। कंपनी के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज हुई। रायबरेली में तेज रफ्तार डीसीएम और पिकअप वाहन में टक्कर। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर बोले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। कहा बेगुनाह लोगों की हत्या कर रहे हैं। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। साथ हमारी दिली हमारी ये ख्वाहिश है कि ताल्लुकात बेहतर हों।
न्यूयॉर्क में ब्रॉयंट पार्क में मार्केट में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। करीब 4 दुकानें जलकर खाक हो गई। रूस का यूक्रेन के खिलाफ ताबड़तोड़ हमला जारी। यूक्रेन के कई ठिकानों को रूसी सेना ने तबाह किया। रूस ने ज़ैपोरिज़िया में हमला किया है। T-80 BVM टैंक से यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों पर गोले दागे गए। इजरायली सेना ने यमन में मचाई तबाही। बमबारी की भयानक तस्वीरें सामने आई। आईडीएफ जमकर मचा रही तबाही। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के साथ बैठक की है। यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई। रूस में यूरेशियन आर्थिक संघ की बैठक के दौरान विवाद। कार्यक्रम के दौरान 2 नेताओं में विवाद हुआ। रूसी विदेश मंत्री ने ब्रिक्स में आपसी सहयोग का आह्वान किया है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इजरायली हमले में बाल बाल बचे WHO प्रमुख। हमले का वीडियो आया सामने। इजरायली सेना ने हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर हमला भी किया। इजराइल के हर्जलिया शहर में एक बुजुर्ग फिलिस्तीनी महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी वेस्ट बैंक में रहता था। सीरिया की राजधानी दमिश्क में विरोध प्रदर्शन। सशस्त्र विद्रोहियों ने प्रदर्शन किया। यमन में गाजा पर हुए हमले को लेकर प्रदर्शन। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। चीन ने अमेरिका के साथ अमेरिकी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। ताइवान को सैन्य सहायता देने से चीन नाराज। चीन ने दक्षिण कोरिया में नया राजदूत नियुक्त किया है। राजनयिक संबंध मजबूत होने का दावा किया गया। कजाकिस्तान में हुए विमान हादसे में मृतकों को अजरबैजान में दफनाया गया। विमान हादसे में 38 लोगों की मौत हुई थी। विमान हादसे पर कजाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजरबैजान के बाकू से रूस के ग्रेज़नी जा रहा था ये विमान। कजाकिस्तान के अख्तो में हुए हादसे में अजरबैजान का विमान दुर्घटनाग्रस्त। हादसे के बाद जीवित लोगों को प्लेन से बाहर निकलते हुए दिखाया गया। कजाकिस्तान में अजरबैजानी विमान हादसे के बाद आग के गोले में हुआ तब्दील। विमान बाकू से रूसी शहर ग्रेज़नी जा रहा था। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ। जर्मनी के राष्ट्रपति ने संसद भंग की है। 23 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय चुनाव का ऐलान किया। दक्षिण कोरिया के नए कार्यवाहक नेता चोई संग मार्क ने सुरक्षा बैठक की है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने की शपथ ली। इटली के ग्रैंड सासो मासिफ पर 2 पर्वतारोहियों के शव मिले हैं। बचाव दल ने हेलीकॉप्टर की मदद से शव को बरामद किया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में मॉरिसन होटल में आग लगी है। होटल में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। सीरिया में गृह युद्ध के दौरान हजारों लोग हुए लापता। दमिश्क के अल हिजाज स्टेशन पर प्रियजनों की जानकारी के लिए जुटे हैं लोग। सर्बिया के विश्वविद्यालय के छात्रों ने बेलग्रेड में शिक्षा मंत्रालय की इमारत के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। 2 महीने पर पहले एक छत गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई थी।